नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हमारे साथ हैं भदोही के लोकप्रिय विधायक जाहिद बेग जी। जाहिद बेग जी 2012 से लेकर 2017 तक भदोही के विधायक रहे हैं और इसके बाद 2022 से पुनः विधायक हैं। जाहिद बेग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अभी बात करते हैं आपके नए मामले की। आप भी दिल्ली गए थे, जंतर मंतर पे धरना दिए थे। एमई का कोई मामला था, क्या मामला है यह जो है, और इसका कालीन उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम दिल्ली गए थे क्योंकि भदोही मामला सिर्फ भदोही का नहीं था, पूरे देश का मामला था। लेकिन चूंकि मैं भदोही का विधायक हूँ, हमारी जिम्मेदारी है कि भदोही के मामलों को लेकर सरकार तक पहुँचाने का काम करें। सरकार ने एक नया कानून लाया है, केंद्र सरकार ने। वो धारा 43B में खंड एच को शामिल करने के लिए ये धारा ऐसी है, MSME से जो लोग इकाइयाँ जो हैं भदोही के अंदर या देश के अंदर, उससे लोग माल खरीदते हैं, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं और दोनों लोगों के बीच में आपसी सहमति के आधार पर उधार या व्यापार होता है। कभी कभी 1.5 महीना, कभी 1 महीना, कभी 3 महीना, जैसा आदमी का अपना रूटीन हो। कच्चा माल मतलब जैसे काती हो गया, सूत हो गया, हांगा हो गया, ला मटेरियल लगते हैं। उस पर सरकार ने ये कर दिया है कि अगर 45 दिन के अंदर आप उसका पेमेंट नहीं करते तो आपको ऊपर टैक्स लग जाएगा। वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितने % टैक्स की बात हो रही है? जो भी सरकार की लगती है टैक्स, तो क्या प्रभाव इससे निर्यातकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो छोटे निर्यातक हैं, छोटे व्यापारी हैं, कच्चा माल खरीदने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं माल तैयारी करने में, लेके डाइंग कराना, बिनवाना, फिशिंग कराना, तो 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ माल तैयार करने में। अब माल तैयार कराने के बाद जब एक्सपोर्ट होता है बाहर, गलीचा चूँकि 95% कारपेट एक्सपोर्ट होता है। लोकल हिंदुस्तान लोकल बिजनेस है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट पर ही आधारित है। बिल्कुल। एक्सपोर्ट जो करते हैं उनको जो पेमेंट आता है 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल बाद के लग जाते पेमेंट आने में। ऐसे में जो टैक्स लग जाएगा तो छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उनका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। और जो बंद हो जाएगा तो इससे जो MSME की जो इकाइयाँ हैं जिससे लोग माल लेते हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। वो भी कानून के विरोध में है। ऐसा नहीं, दोनों लोग विरोध में, दोनों लोग विरोध में। स्वाभाविक है, दोनों धंधा रहेगा तभी उनका माल बिकेगा। तो सरकार ये कानून लाने की वजह से व्यापार धीरे धीरे 80% ज़्यादा व्यापार बंद हो जाएंगे। सरकार अगर लाना चाहती है, दोनों कानून लाए, 45 दिन के अंदर आपने पैसा देने का काम, पेमेंट कराने का काम किया है, तो 45 दिन के अंदर या कुछ टाइम के अंदर उनका बाहर से पेमेंट का सरकार गारंटी ले, गारंटी नहीं ले, उसका सरकार पेमेंट करे। जब आप टैक्स ले रहे हैं तो टाइम बाउंड के अंदर जो निर्यात विदेश भेजते हैं माल, उसका सरकार को पेमेंट करना चाहिए। नहीं, इसी मैं सोच रहा था कि क्या काला बाजारी को भी तो बढ़ावा मिल सकता है? जैसे कि अभी लोग 1 नंबर से माल ले रहे हैं, अब उनके सामने अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 2 नंबर से भी माल खरीद सकते हैं। इससे सरकार को भी तो नुकसान हो सकता है। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि उसमें जो भी माल लेंगे आपको दिखाना पड़ता है। और सरकार किसके इशारे पर ये कानून लाई है, ये सोचने की बात ये है। कालाबाजारी अलग बात है। ये लगता है बड़े उद्योगपति घराने जो हैं, ये भदोही कानून नहीं है, पूरे देश का कानून लागू है। जो बड़े उद्योग घराने हैं, जो आज जिसको सरकार को चला रहे, मीडिया को चला रहे,
उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े उद्योगपतियों को इससे कैसे फायदा होगा इससे? तो मतलब इसमें सिर्फ एक कालीन से जुड़ा मामला उसमें नहीं है। नहीं, उसमें ये फायदा है उनको 50 करोड़ के ऊपर हाँ, जो लोग काम करते हैं उनको ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। अच्छा, 50 करोड़ के ऊपर एक्सपोर्ट करने वालों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। इससे तो छोटे उद्योगपति खत्म हो क्षेत्र जाएंगे। उद्योगपति को तो बात इस बात की है। यानी ये सिर्फ कालीन पे नहीं है, बल्कि जो है और भी जो प्रोडक्शन है और हाँ, भी जो हो रहे हैं देश में जितने भी हैं सारे लोगों ने इसका विरोध किया है, सभी लोगों पे सभी है। लोगों ने विरोध किया है। अभी हम कहते दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेला लगवाया था, हर विभाग का मेला था। पहले कारपेट मेला 2 बार लगता था सीपीसी द्वारा, एक बार भदोही में, दूसरा दिल्ली में। दिल्ली में इस बार जो मेला लगा वो सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने के लिए कराया, मोदी जी की ब्रांडिंग करने के लिए लगाया। उसमें बाहर बहुत जो पहले सीपीसी जो कार्यक्रम लगाती थी उसमें 250-300 लोग बाहर आते थे। हमने लोगों से बात किया, वहाँ मुश्किल तो 100 के अंदर लोग बाहर आए। अच्छा, और मायूसी बहुत थी। सरकार ने दिखावा जो किया जा रहा है सच्चाई उससे अलग हटकर है। सच्चाई अलग है। आप अलग से आप बात कर सकते हैं। जो लोग जिन लोगों ने वहाँ पे स्टॉल लगाया था, क्योंकि मैं विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी के विधायक हो सकता है आप लगे या तो सरकार से भी मैं जानना चाहता हूँ तो बताए पिछले बार कितने बार आए थे, इस बार जो दिल्ली में बाहर की संख्या कितनी थी, इस सरकार को बताना चाहिए। सिर्फ दिखाया कि बड़ा बड़ा मेला लगा के दिखा के सरकार अपनी चुनाव परिवार अपना तैयार कर रही है, ये से ठीक नहीं है। इससे तो वक्ती तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई धरातल कुछ और है। दिल्ली में फेयर लगाया गया है, उसके अपेक्षा सीपीसी द्वारा फेयर अगर लगाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, ज़्यादा बेहतर। ये जो भदोही में जब कारपेट एक्सपो मार्ट बना है, यहाँ पे जो फेयर लगा है और आप वहाँ पे दिल्ली में हो गया, दोनों में क्या अंतर आपने देखा? देखिए, दिल्ली में जो फेयर लगा हुआ है उसको सीपीसी नहीं लगाया है, केंद्र सरकार के अंतर्गत भाग लगाया है। सीपीसी जो ट्रेन लगाती थी, आप जिस चीज़ के काम करते हो उसको जानते, अच्छी तरह जानते हैं, कौन से बायर हैं, किसको ब्रांच है, क्या व्यवस्था देनी चाहिए। तो ये पूरे देश के लोगों का फेयर लगा था, वहाँ पर मेला लगा था। तो जो विशेष एक उद्योग में का विभाग लगाता है तो उसको जानकारी रहती है। और दूसरी भदोही में जब मेला लगता है तो उनकी कास्ट कम आती है, माल ले जाना। सीपीसी पर भी तो आरोप लगते हैं कि जैसे कि गलत रूप से जैसे कई ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है, उन देशों को भी बुलाया गया था जो कि यहाँ से माल खरीदते नहीं है। ये आरोप तो लगे थे। जो लिस्ट आई थी उसमें भी ये देखा गया कि श्रीलंका और ब्राज़ील तमाम ऐसे देश थे जिसमें जो है कि जो लोग माल जाता नहीं है फिर भी उनको बुलाया जाता है केवल दिखाने के लिए कि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा बायर आए हैं। फिर भी तो ये भी तो होता है। यहाँ पे बहुत फर्क था, क्योंकि अगर वो गलीचा काम करते हैं तो अभी का माल नहीं ले रहे हैं तो सकता है माल उनको दिखाने के लिए कि जो ही नहीं कि हर लोग माल लें। लेकिन इसके सीपीसी के मुकाबले फिर पर्याप्त है। अच्छा, ये बात है अभी कालीन उद्योग की। कालीन उद्योग में एक बातें और बहुत तेजी से उभरती हैं, जल प्रदूषण की। आरोप ये लगते हैं कि जो भदोही नगर के अंदर जो डाइंग प्लांट थे, काफ़ी डाइंग प्लांट तो बाहर चले गए हैं, नगर के अंदर जो डाइंग प्लांट है उनका पानी जो है ज़मीन के अंदर जो है वो प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण जो पेयजल है वो प्रदूषित हो रहा है। इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, क्योंकि जो भी डाइंग प्लांट हैं उनका अपना मानक होता है, उसमें लगाने के लिए पानी को, वाटर को तो साफ करने के लिए प्लांट लगाते हैं, लेकिन ये लगता है प्लांट लगा नहीं है बहुत। अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो मानक है उससे मानक के तहत जो नहीं लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए।